हजार वो जब महाराज जी ढोलक बजाता, मृदंग बजाता, मजा आ जाता। हमारे 500 हाथों से बजाता। अरे एक एक ढोलक में 2 हाथ लगते कि नहीं लगते? तो 500 ढोलक हो गया कि नहीं हो गया? अब 500 से बजाता महाराज। देखो हमको आता नहीं बजाना, हम जो बात की बोल रहे हैं गलत है, हम तो समझाने के बोल रहे हैं। और 500 हाथों से, 1000 हाथों से 500 मृदंग में अगर थिक 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 इसे कहता महाराज जी। और धकर धा 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 थन था, इसे सब कहते हैं महाराज। अब वो महाराज जी वो 500 मृदंग बजने लग गया। और नाचने वाला कौन है? नाचने वाला भगवान शंकर। शंकर भगवान नाच रहे हैं और तांडव नृत्य कर रहे हैं। देखो एक बात बताऊं, इतना तो मैं जानता हूं जो मैं बता रहा हूं, क्या कि नाचने वाला हो या नाचने वाली हो, वो गवैया को उतना प्यार नहीं करती जितना प्यार बजैया को करती है। हाँ, वो तो उसका प्राण है। क्यों आप बताओ, आप सब गाना बजाने वाले बताओ, है कि नहीं? प्राण है महाराज जी। हाँ, किसी भी नाचने वाले को खड़ा कर दो, नर्तक को, उसकी दृष्टि पहले उसी पे जाएगी, वो उसी को देखता रहेगा महाराज। जैसे हम कथा कहते हैं ना, तो किसी विशेष को कभी कभी देख लेते हैं, वो तो किसी को नहीं देखता महाराज, तो उसका हाथ देखता है। वो तो हाथ देखता कैसे ताता कर रहा है, ठीक 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 कर रहा है कैसे, ऐसे उसी को देखता रहता है। दिखाई नहीं देता। यहाँ तो वृंदावन में आपको खूब दिखाई पड़ेंगे महाराज। यहाँ तो इतना बढ़िया बढ़िया रास होता है। रास देखने का मजा तो वृंदावन में है और कहीं नहीं। जो वृंदावन में रास देखने का आनंद आता है, वो आनंद, क्षमा करेंगे मेरे अयोध्यावासी, मुझे क्षमा करेंगे, आप चाहे बड़े से बड़े रास वाले को बुला लो, लेकिन वो आनंद कहाँ जो एक छोटा सा रास वाला यहाँ पर रास कर देगा। मया इस भूमि में रास है। एक बार भगवान द्वारिका में, चलो कथा सुनाइए, देरी हो जाएगी। हाँ जी, तो राम जी, तो सिया राम जी, तो अब महाराज वो बजाया खूब, तांडव नृत्य भगवान ने किया। शंकर प्रसन्न हो गए कि बोल क्या चाहता है? क्या मैं चाहता हूं कि आप मेरे पहरेदार बन जाओ। क्यों पहरेदार बन जाओ? कहा मेरे मेरे ये कौन है, कौन है, क्या नाम इसका? हाँ, बाणा इसकी, ये बलि इनके बाबा हुए ना। हाँ, तो क्या मेरे बाबा के यहाँ भगवान विष्णु पहरा देते हैं, मेरे यहाँ आप पहरा दो। बस मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे यहां आप पहरेदार बन जाओ। सियाराम जी, सियाराम जी, सतम वज्रे पुराधिपम, आप तो मेरे बन जाओ। भगवान शंकर ने कहा बन तो जाएंगे, लेकिन इतना ही है कि भगवान विष्णु तो बने हैं उसके पहरेदार, स्वेच्छया उसके भक्ति से रीच कर, और मैं विवश होकर के तेरा पहरेदार बनूंगा। बनूंगा तो है ये, समझे ना? अब तूने वरदान मांग लिया है, अब देना पड़ेगा। एक दिन सुनो, एक दिन बाणासुर ने शंकर जी से कहा, दरवाजे से निकला, दरवाजे पर शंकर जी पहरा दे रहे थे। कहें कि सुनो एक बात कहूं तुमसे? कहे हाँ। कि हमारी भुजाओं में खाज मच रही है। ऐसे कहा जैसे मैं कह रहा हूं, हमारी भुजाओं में खाज मच रही है। तो क्या हमारे खिलाई दें क्या? क्या इससे थोड़ी होगा? कहें कि फिर कि हम चाहते हैं कोई हमसे लड़े, कोई हमसे लड़े हो। तो कहें खोज लो किसी को। खोजे किसको? आओ आओ, हमारी तुम्हारी हो जाए दो पकड़। राम जी, त्रिलोक्याम प्रतियोद्धारम न लभे त्वदृति समम, है ना? तुम्हारे बिना कोई नहीं मिलेगा, अब तो आओ तुम ही लड़ो हमसे। आओ आओ राम जी, हम सियाराम जी, कंडूत्या, खाज भी आ गई, कंडूत्या निभृतैर दूरभी, हमारी खाज मिट जाएगी। भगवान शंकर ने कहा बदमाश, दुष्ट कहीं का। तच्छ्रुत्वा भगवान क्रुद्धा, एक पताका दिया, कहीं अपने महल पर गाड़ दी, और ये पताका जिस दिन गिर जाए समझ लो तेरी भुजाओं की खाज मिटाने वाला आ गया है महाराज जी। अब ये तो कथा हो गई। अब उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था उषा, और उस उषा ने पता नहीं कैसे मन ही मन समझे ना, प्रेम करने लगी। किसे? अनिरुद्ध से, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से प्रेम करने लग गई। है? अब उदास रहे सुखी जाए, अभी देखा नहीं है, ऐसे प्रेम करने लग गई। तो एक दिन
बाणासुर का मंत्री था, उसकी लड़की थी चित्रलेखा, वो योगिनी थी महाराज, और उसमें बड़े बड़े हुनर थे, बड़े बड़े गुण थे, तो वो किसी का चित्र बना लेती थी फट। उसने बड़े बड़े राजाओं के चित्र बनाए, कि इसको चाहती है कहना, इसको चाहती है कहना। तो भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, तो कहें ये बड़े सुंदर हैं, प्रणम्य हैं। अनिरुद्ध प्रद्युम्न का चित्र बनाया, तो उनको देख करके घूंघट काट लिया, कि इनको देख के तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे ससुर जी हैं। हाँ हाँ, ऐसे कहा, ये तो मालूम पड़ता है मेरे ससुर जी हैं। व्यलिखत राम कृष्ण ऊंचा प्रद्युम्नम वीक्ष लज्जिता। तो फिर अनिरुद्ध का चित्र बनाया। अब तो महाराज प्रेमास्त्र निकल आए उसके, कि यही मेरा चितचोर है, यही मेरा मनचाहा बर है। कह ठीक। अब चित्रलेखा बड़ी योगिनी थी, गई सोते हुए पलंग के सहित अनिरुद्ध जी को उठा करके रख दिया भीतर। अब प्रद्युम्न और श्री राम, अनिरुद्ध और उषा पति पत्नी भाव से रहने लग गए, बहुत दिन रहे। उसके बाद किसी तरह से मालूम हो गया उनके सेवकों को, उन्होंने जाकर के बाणासुर से कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। अब बाणासुर ने आके देखा, और महाराज जी पहले तो लड़ाई हुई, और उसके बाद अकेले को उसने छल से बस में कर लिया। और प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी महाराज को उसने अपने कारागार में बंदी बना लिया। अब महाराज जी, नारद जी पहुंचे द्वारका, कहे आपके इतने लड़के हो गए ठाकुर जी कि आपको कुछ फिक्र ही नहीं कि हमारा कौन लड़का कहाँ जा रहा है। क्या मतलब कि आपको पता है कई महीने से अनिरुद्ध नहीं है, कहाँ दिखता तो नहीं है आजकल। हमने सोचा कहीं चला गया होगा, तीर्थ यात्रा करने चला होगा, धार्मिक भी बहुत है ना। तो कहे महाराज जी ऐसे तीर्थ यात्रा नहीं करने गया है, वहां गया है, बंदी है। अब तो महाराज सब वहां, अब लाव लश्कर फौज सजा करके और सब वहां से चले, और वहां पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, भागवत का विचित्र युद्ध है महाराज। अब यहाँ कौन लड़ रहा है, अब क्या बताऊं, एक ही सुन लो कि भगवान कृष्ण और शंकर लड़ रहे हैं। कृष्ण शंकर योर युद्धम, कृष्ण शंकर यो राजन। और महाराज जी प्रद्युम्न और स्वामी कार्तिकेय लड़ रहे हैं, प्रद्युम्न गुह योरपी। और वैष्णव जर और माहेश्वर जर, ये दोनों लड़ने लग गए। और लड़ते लड़ते वैष्णव जर ने आक्रांत कर लिया माहेश्वर जर को, माहेश्वर जर हार गया। भगवान कृष्ण ने कहा अब हम नहीं लड़ेंगे, लड़िए आप समझन। अब भगवान कृष्ण लड़ने लगे, कहाँ तक चलते महाराज जी, अब हम ही कहाँ तक चलेंगे, हैं? तो राम जी अब लड़ते लड़ते वो क्या होगा, लड़ते लड़ते माहेश्वर जर हार गया। शंकर जी ने कहा हाँ हाँ माहेश्वर जोर, महेश्वर यही कहा ना, माहेश्वर जोर कहा नहीं, कहा था क्या, भूल गया था, भूल गया तो ठीक कर लो समझे। माहेश्वर जर हार गया, महाराज जी हार गया। तब इसके बाद अब तो राम जी भगवान कृष्ण उसको मार रहे हैं, उसकी भुजाओं का खंडन कर रहे हैं महाराज जी। अब उसके भुजाओं का खंडन करते शंकर जी आए, कहें एक काम करो, कहें क्या, कहें बदनाम हो जाएगी शिव भक्ति, हम तुमसे लड़ नहीं सकते और न हम तुमसे जीत सकते, लेकिन शिव भक्ति बदनाम हो जाएगी, लोग कहेंगे वो शंकर का भक्त था और उसको कृष्ण ने मार डाला। बस इतना ही है, इतने हम नहीं चाहते। तो भगवान हंस पड़े, कहें शिव, ये शिव भक्त बाद में, आप जानते हो ये कौन है, ये प्रहलाद के वंश का है, और प्रहलाद के वंश का हम नाश नहीं कर सकते, हम प्रहलाद के ऋण से नहीं हो सकते, हम प्रहलाद के वंश का कभी ना। जिस खानदान में एक वैष्णव हो जाएगा, अरे खानदान वालों निर्भय हो जाओ, उसके वंश का नाश ठाकुर कभी नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं प्रहलाद आय बरो दत्तो न बध्यो में तवान्वय, इसलिए हम नहीं मारेंगे इसको। उसकी 4 भुजाओं को छोड़कर सारी भुजाएं अमनिया कर दी। और महाराज जी अब आगे राम जी अनिरुद्ध जी महाराज को रथ पर बिठा करके, और बढ़िया उषा जी की अब बढ़िया वहाँ धमाधम बाजा बजा, और खूब बढ़िया उसने दिया, क्या दिया जो दिया जाता है, दहेज दिया महाराज, खूब बढ़िया दहेज दिया। और दहेज दे करके
अब आगे महाराज ये कथा आती है नृग राजा की, और नृग राजा की कथा की ये थी कि वो बहुत गाय देते थे। कितनी गाय देते थे कि पृथ्वी की धूल कण को गिनना आसान, और उनकी दी हुई गायों को गिनना आसान। बहुत दान दिया, लेकिन एक बार उनसे कुछ गलती हो गई कि एक बार जो दिया था उसको फिर दे दिया दान में, और उसके कारण उनको गिरगिट की जोनी लेनी पड़ी महाराज, गिरगिट की जोनी। यहाँ एक श्लोक खाली हम कहना चाहते हैं इस कथा से, जो एक गिरगिट की जोनी लेनी पड़ी, और भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। जब उद्धार हो गया तो उन्होंने कहा कि राजन ये कैसे हुआ, कैसे सब कथा सुनाई। तो भगवान कृष्ण ने अपने पुत्रों को, पौत्रों को, सब वहां पर थे, सबको उपदेश दिया। आप लोग भी सुन लो, ये उपदेश सुनने काबिल है कि स्वदत्ताम परदत्ताम बा, जो ब्राह्मण की वृत्ति का, देवता की वृत्ति का अपहरण कर लेता है उसको गिरगिट बनना पड़ता है। आप समझ गए? बहुत लोग कहते हैं दे दिया महाराज को, जाओ ले जाओ महाराज, ले जाओ ये मकान आपका, ले जाओ इसको ले जाओ। और वृंदावन में मकान बनवा दिया हमने, और लीजिए महाराज जी अब आप रहिए इसमें, आपको हमने संकल्प कर दिया महाराज। और जब आते हैं तो उसी में पसार पांव रुकते हैं, जब स्वयं आते हैं तो उसी में पसार पांव रुकते हैं, और जिनको दान दिया उन्हीं से सेवा कराते हैं। क्यों महाराज जी, ठीक है कि नहीं ठीक? आप लोग बताइए ठीक है कि नहीं ठीक है? क्या मेरो दियोड़ो है वो में रहने में क्या आठ है? क्यों भाई ऐसा होता? बहुत गलत। हमको याद है हमारे नाना हमारे घर में जब आते थे, हमारे नाना, शरीर के नाना, मेरी माँ के बाप, तो मेरे यहां आकर के खड़े होकर के बात करते थे, कभी कुर्सी आसन पर नहीं बैठते थे, मुझे याद है अच्छी तरह। तो किसी ने पूछा क्यों, कि जिस घर में बेटी दे दी उस घर में उस दरवाजे पर उसके आसन पर बैठना भी गुनाह है। ये मैं भुक्तभोगी हूं महाराज जी, भुक्तभोगी हूं, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। तो जिस चीज का दान दे दिया गया उस पर कैसा अधिकार? नहीं अधिकार। आज बड़े बड़े मंदिर हैं, हमने देखा है गृहस्थों के बड़े बड़े मंदिर महाराज जी, अब उस पर गांव लगा दिया, जागीर लगा दी, अब उस मंदिर में पूजा नहीं हो रही। और गांव जागीर लगाने वाले जो लोग हैं वो जागीर बेच बेच करके अपने परिवार का भरण पाषण पोषण पालन कर रहे हैं, अपनी बिटिया का ब्याह कर रहे हैं, है कि नहीं? आप जानते ही नहीं है? ये बहुत बड़ा पाप है, इसका निस्तार कहीं नहीं है। जो कुछ दे दो उसके ऊपर ममत्व नहीं रखो। स्वदत्ताम परदत्ताम बा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्छय, ये ब्रह्म उपलक्षण है भला, ये ब्रह्म यहां उपलक्षण है, टीकाकार ने लिखा है यहां ब्रह्म जो है उपलक्षण है कि ब्रह्म वृत्तिम देव वृत्तिम कोई भी वृत्ति हो। स्वदत्ताम परदत्ताम बा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्छय 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि, उस 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कृमि होता है महाराज जी। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि दक्षिणा दे। अब आप यज्ञ किए, ब्राह्मणों को वर्ण किया, ब्राह्मण वर्ण हो गए, तो दक्षिणा दे देस्यु नहीं, उसी समय दो, उसी यज्ञ मंडप में दो। अगर एक दिन का भी विलंब हो गया तो उसका इतना ऋण चढ़ेगा कि उस ऋण को आप चुका नहीं पाओगे। हमने कभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया इसको? हाँ पढ़ाया, शास्त्र से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? एक दिन भी अगर रह गया तो उसका ऋण चुका नहीं पाओगी। किसी ब्राह्मण से काम क्या करते हैं, उसको अनुष्ठान कराया, दे 4 महीने बाद महाराज जी आपके पैसा बाकी है, अरे उसी समय देना है ना, नहीं करना चाहिए ऐसा, ऋण हो जाता है महाराज जी। स्वदत्ताम परद, अगर वर्ण किया है आपने, हमारा तो वर्ण किया नहीं आपने, हमारे ऊपर चक्कर मत डाल, हम नहीं वर्ण कर लेते। स्वदत्ताम पर लोग गए थे, कह महाराज थारे वास्ते कपड़ा, हम कह मेरे कन्ने कपड़ा घणो ही कपड़ा है, मैंने कपड़ा नहीं चाहिए। स्वदत्ताम बोलो थे कि नहीं बोले तो? अरे बोलो जजमान,
हाँ, मैं नहीं वरण लेता महाराज। तुमको पाप लगेगा अगर मैं वरण कर लोगे, मुझे नहीं दोगे तो, और मैं लूंगा नहीं। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेचय 60 वर्ष सहस्राणी निष्ठायाम जायते कृमि। इसके बाद महाराज जी, इसके बाद सुनो हो, बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने को महाराज पता नहीं क्या मानने लग जाते हैं। हाँ, पता नहीं, हाँ? नकल करते हैं तो नकल ऐसी करते हैं कि असल भी मात ऐसी नकल करते हैं। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, दुनियादारी बात नहीं करेंगे। एक था महाराज जी, एक था पौंड्रक। हाँ, एक आजकल तो गमछा रख के नकल करते हैं लोग महाराज जी। राम जी क्या मिलता, गमछा इसे रखे और नकल किया। अरे ये सब नकल का मत करो किसी की। नकल करो तो अपने गुरु की नकल करो, नकल करो तो अपने आचार्य की नकल करो, नकल करो तो जिससे पढ़े हो उसकी नकल करो। दुनिया की नकल कभी मत करो, और नकल करो तो ठाकुर जी की नकल करो। ठाकुर जी आते हैं आपको नकल सिखाने के लिए। मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायि वन केवलम विभो। अब एक ने क्या किया कि लकड़ी का बनवा लिया महाराज जी गरुड़, और शंख बनवा लिया, चक्र बनवा लिया, और दूठों हाथों लिया। हाँ, और कहता है भगवान कृष्ण से कहलाया कि जाओ कह दो कि तुम नकली वासुदेव हो, असली वासुदेव तो मैं हूं। वासुदेवो तीर्णो हम एक एव न चापरः। मैं अकेला वासुदेव हूं और तुम अपने चक्र वगैरह को छोड़ दो। भगवान के यहां कहला, भगवान ने कहा छोड़ूंगा, तुम्हारी आज्ञा मानूंगा। और भगवान उससे आए लड़ने के लिए, कि तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए। अरे पौंड्रक, पौंड्रक नाम है ना, अरे पौंड्रक, ये मैं अपना अस्त्र छोड़ रहा हूं, लेकिन कहां छोड़ूं, मैं तुम्हारे गले पर ही छोड़ रहा हूं, और कहां छोड़ूं। ऐसे कहा है कि नहीं कहा? ऐसे कहा है, उत्सृक्षे मूढ़ चिन्नानी यैस्त्वम एवं विकथ से। उस पौंड्रक का वध कर दिया महाराज जी। उसके मित्र थे काशीराज, उनका भी वध कर दिया। एक द्विविध नाम का बंदर था, वो राम जी की सेना में तो था, लेकिन जब राम जी चले गए तो बहुत बदमाश हो गया महाराज, बहुत बदमाश हो गया। तो बलराम जी महाराज ने उसका भी समाप्त कर दिया महाराज जी। दुर्योधन की पुत्री थी और उसका नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा जो थी महाराज जी, वो उसका स्वयंवर हो रहा था, और स्वयंवर में सांब जो थे, जाम्बवती नंदन सांब, वो गए और उसको हर ले आए महाराज जी, उसको हर ले आए। और कौरव महाराज कहे वो कृष्ण के वंश का लड़का ले गया। अब महाराज इनको पकड़ लिया, और पकड़ करके अब महाराज जी उनको बांध लिया। नारद जी ने जाके सुनाया, महाराज ऐसा ऐसा हुआ। अब तो वहां से बलराम जी महाराज पता नहीं क्यों कौरवों के बड़े पक्षधर हैं, पता नहीं क्यों बहुत पक्षधर है। हमको नहीं मालूम पड़ा, हमको कभी बलराम जी मिलेंगे तो पूछूंगा कि महाराज जी क्या बात है ऐसा। अब कौरवों से लड़ाई चाहते नहीं, इसलिए बलराम जी महाराज आए और बाहर उब्बर में खड़े हो गए, और उब्बर में खड़े होकर के उद्धव को भेजा कि जाओ कह दो कि सीधे सीधे लड़की को दे दो और हमारे पुत्र को छोड़ दो। तो अब उसने गत्वा गजा वयम राम बाह्योपवनमा स्थितः उद्धवम प्रेषयामास। जाओ, अब उद्धव जी महाराज गए, तो अब तो वो महाराज दुर्योधन अंड बंड बकने लग गया। मैं क्या कहूं, उसकी बात बहुत खराब बात है। वो कहता जूता जो है अब सिर पर चढ़ने लग गया। ऐसा ही कहा उसने महाराज, जूता सिर पर चढ़ने लग गया। जूता माने राम जी भगवान कृष्ण, और उस सिर पर चढ़ने लग गया मैंने दुर्योधन शिरस्थानापन्न, और कृष्ण जी जूता स्थानापन्न। ऐसा कहा महाराज जी कि तुम क्या जानो, हमारी कृपा से तुम ये राजा का चिन्ह धारण कर लिए। ऐसा कहा उसने। अब तो महाराज जी बलराम जी का बदमाश, मेरे ठाकुर को, मेरे लाला को, मेरे कृष्ण को ऐसा तूने कहा। यस्य पाद युगम साक्षात श्री रूपास्ते अखिलेश्वरी। जिनके चरणों को अखिलेश्वरी भगवती भास्वती श्री लक्ष्मी साक्षात उपासना करती हैं, और वो राजा का चिन्ह नहीं चाहता।
राजा के चिन्ह का योग्य नहीं है। यस्य पाद जुगम साक्षात श्री रूपास्ते खिलेश्वरी सनारहत किल श्रीशो नरदेव परिच्छुनान। और ऐसा कहकर के हल लिया, मारे हल उठाया और दिल्ली को यो खींचना शुरू किया। देखता ऐसे और खींचना शुरू किया महाराज। और किला, आज भी किला टेढ़ा है महाराज जी। राम जी सब भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, सब मरने जरने लग गए। अब तो दुर्योधनवा भगा वहां से महाराज जी। हाँ, और भगा आकर के श्री राम तमेव शरणम जगमुहु सकुटुम्बा, अपने सारे कुटुंब, वो अंधरवा भी आया। श्री राम जी क्या नाम उसका, धृतराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र भी, और सब सब आए और बलराम जी कृष्ण जी के चरणों में खचाखच गिरे महाराज जी। कहीं क्यों कि जी विषवाहा, ये तो महाराज जीना चाहते हैं प्राण की रक्षा के लिए। सलक्ष्मणम पुरस्कृत्य सांबम प्रांजलय प्रभुम, शाम और लक्ष्मणा दोनों को लाए। कहीं आपके बच्चे हैं, आप ले जाओ, हमसे गलती हो गई। उनका दोनों का ब्याह हो गया महाराज जी। एक दिन नारद जी ने एक दिन सोचा कि हम तो दुनिया में घूमते रहते हैं, एक से ज्यादा पत्नी जहां हो जाती है वहां बड़ी आफत होती है। आप लोग सब जानते हैं, इसको हम क्या व्याख्या करें, है ना। जहां एक में आफत रहती है महाराज जी, बोलो महाराज है ठीक है। अरे एक ही में आफत रहती है, और एक से ज्यादा हो तो क्या कहना। और जहां 16,108, ये नारद जी के मन में शंका हो गई। मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण कैसे सबका पालन करते होंगे। इनके यहाँ तो रोज कटमकुट होता होगा महाराज जी, रोज झगड़ा होती होगी। हाँ? और कभी ये उसको मनाते होंगे तो कभी उसको मनाते होंगे। बड़ी आफत, कृष्ण जी की बड़ी दुर्दशा होगी। अब नारद जी महाराज ये जानने के लिए एक बार कहें चलो